कानपुर में नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे पीड़िता के घर। वहां पर जाकर उन्होंने न सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा, बल्कि ये तक कहा गया कि चूंकि उनसे मुलाकात ना कर पाए, इसलिए पीड़िता को और उसके भाई को पुलिस ने वहां से यानी घर से हटा दिया है। इसके बाद और भी कई सारे आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए और ये मांग भी करी कि इस पूरे मामले में जो आरोपी दरोगा है उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, ये भी प्रदेश सरकार से पूछा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि अजय राय जब पहुंचे पीड़िता के घर तो उन्होंने वहां पर क्या कहा। दरोगा पुलिस को बचा रही है और सवेरे बताई बिटिया और उसके परिवार के लोगों से हटा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, इनको हटाकर किनारे कर दिया गया। मैं इतना ही कहूंगा, पूरी तरीके से सरकार इसको बचा रही है और संरक्षण दे रही है दरोगा को। तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन करिए ना, सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। जो रक्षक ही भक्षक हो गया दरोगा के घर पर, कब बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाइए, तब माने जनता समझ जाए। कोडिन कप सिरप वालों पर कोई बुलडोजर अभी तक नहीं चला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारे कोडिन कप सिरप वालों पर, और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से इनको अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल इस परिवार की मदद करें। इसको पैसा 50 लाख रुपया, नौकरी और मकान और जमीन दें। तो अजय राय ने तो निशाना साधा ही, और दूसरी तरफ पीड़िता के भाई के पास एक धमकी भरा मैसेज आया था। व्हाट्सएप पर यह मैसेज एक व्यक्ति ने भेजा था और उसने ये कहा था कि जो आरोपी दरोगा है अमित, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों कर रहे हो, वो तो निर्दोष है। और इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई थी और इसके साथ साथ धमकी भी दी गई थी। सबसे बड़ी बात पुलिस की जांच में ये निकल के आया कि ये पूरा मामला तो नाम राशि एक होने की वजह से है। जी हाँ, पुलिस ने सीतापुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया इस मामले में, जिसने ये सारे मैसेज भेजे थे और उसने ये कहा कि चूंकि उसका नाम भी अमित है और जो आरोपी दरोगा है उसका नाम भी अमित है, और इसीलिए उसने दरोगा के पक्ष में मैसेज पीड़िता के भाई को भेज दिया था। इसके अलावा उसका कोई दोष नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। पीड़िता के भाई के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि ये जो आप द्वारा जो कार्रवाई की गई, जो मुकदमा लिखवाया गया है, ये गलत तथ्यों पर लिखवाया गया है। इस संबंध में पीड़िता के भाई द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसपे सुसंगत धाराओं में जिसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात जिस नंबर से ये मैसेज आया था उस नंबर को हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस किया और जिस नंबर से आया था अभियुक्त को हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ चल रही है। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, ये जो व्यक्ति था इसका नाम अमित त्रिवेदी है, जो कि मूलतः जनपद सीतापुर परसेंडी गाँव थाना तालग्राम का रहने वाला है। ये डीजे का काम करता है। जब इससे डिटेल में जब पूछताछ हुई तो इसके द्वारा बताया गया, क्योंकि मेरा नाम भी अमित है, जो अभियुक्त है उनका नाम भी है और वादी का नाम भी अमित है, तो मुझे ऐसा लगा कि अमित नाम के व्यक्ति की क्यों बार बार नाम आ रहा है, इसलिए मैंने इनको मैसेज किया। जब उससे ये पूछा गया कि आपको ये नंबर कहाँ से मिला, तो उसने कहा जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें जो वादी था उसका नंबर था और इसलिए मैंने इसको मैसेज किया है। जो भी साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, उस आधार पर हम लोग अभी पूछताछ हमारी जारी है और जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और हमारे सूत्रों के अनुसार जो आरोपी दरोगा है उसने अब हाईकोर्ट का रुख किया है और उसने वहाँ पर एक अर्जी लगाई है जिसपे उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरोपी दरोगा को हाईकोर्ट से कोई राहत मिल पाती है या फिर पुलिस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।